ओ, हम क्या खाएं, घास या मांस? दूसरी वार्ता। 4 प्रश्न। लाला तसल्ली राम। आइए पंडित चंद्रदेव शर्मा जी, कहिए, मिजाज तो अच्छे हैं। कल तो आप मौलवी करीम बख्श का मगज चाट गए, बड़े जोरों से बहस की। क्या मामला था? चंद्रदेव। नमस्ते लाला जी, नमस्ते। बात तो साधारण थी, बहस चल पड़ी। तसल्ली राम। आप लोग बहस मुबाहिसे को बहुत पसंद करते हैं। चंद्रदेव। लाला जी, बिना विचार किए सत्य असत्य का निर्णय नहीं होता, और सत्य असत्य का निर्णय हुए बिना पाप पुण्य का पता नहीं चलता। आप बाजार में हांडी खरीदने जाते हैं तो 4 दुकानों पर देखते हैं, ठोकते हैं, बजाते हैं, फूटी निकलती है तो छोड़ देते हैं, परीक्षा पर पूरी उतरती है तो ले लेते हैं। जब 2 पैसे की एक हांडी का यह हाल है, तो बिना परीक्षा के पाप पुण्य की व्यवस्था कैसे हो सकती है? यदि हम अज्ञानवश कर्म में प्रवृत्त रहें तो ईश्वर हमको क्षमा नहीं करेगा। अतएव धर्म की बातों पर पूरी विवेचना करनी चाहिए। तसल्ली राम। अच्छा, ये बताइए कि बात क्या थी? चंद्रदेव। प्रश्न था मांस भक्षण का। मौलवी साहब अपने को नॉन वेजिटेरियन अर्थात अशाकाहारी कहते थे। मैंने कहा यह गलत है, आप सभी तो शाकाहारी है। तसल्ली राम। यह झगड़ा व्यर्थ का है। मांस खाने में दोष ही क्या है? क्या आप मांस नहीं खाते? दूध पीते हो या नहीं? दूध क्या है? मांस से ही दूध बनता है। दूध क्या पेड़ पर लगता है? चंद्रदेव। वाह लाला जी वाह, क्या दूध और मांस एक है? आपने अपनी माता का दूध पिया है? क्या आप कह सकते हैं कि आपने अपनी माता का मांस खाया है? आप मांस और दूध में विवेचना नहीं कर सकते। बकरी का बच्चा अपनी माता का दूध पीता है, क्या वह उसका मांस खाता है? गाय का बछड़ा अपनी माता का दूध पीता है, क्या वह उसका मांस खाता है? आप सब गाय का दूध पीते हैं। गोमांस से तो आपको भी घृणा है। क्या आप गोमांस को महापाप नहीं समझते? तसल्ली राम। समझता तो हूं, परंतु क्या दूध मांस से नहीं बनता? चंद्रदेव। नहीं, मांस और दूध एक नहीं। परमात्मा स्त्री जाति के प्राणियों में उनकी संतान की समृद्धि के लिए उसी भोजन का सूक्ष्म रूप दूध उत्पन्न कर देता है, जिससे बच्चों का शरीर पुष्ट रहे। माँ अपने बच्चे को खुशी खुशी दूध पिलाती है, गोश्त तो नहीं खिलाती। यदि बच्चा दांत निकालने की अवस्था में माँ की छाती काट लेता है तो माँ मारती है। दूध पिलाने में माता को कष्ट नहीं होता। मांस तो बिना पीड़ा दिए मिलता ही नहीं। सभी प्राणी अपनी माँ का दूध पीते हैं, परंतु कोई माँ का मांस नहीं खाता। इसलिए मांस की दूध से तुलना करना सर्वथा भ्रांति मूलक है। तसल्ली राम। मैंने मान लिया, परंतु हिंसा का अड़बंगा लगाना व्यर्थ है। बिना हिंसा के हमारा जीवन ही असंभव है। सुना नहीं कि जीव का आहार जीव है? चंद्रदेव। वह लोकोक्ति किसी आप जैसे मांसाहारी की गढ़ी हुई है। हर एक अपने स्वार्थ की बात गढ़ लेता है। यदि इसका अर्थ यह लिया जाए कि प्रत्येक जीव अपने जीवन के लिए दूसरे जीवों का आश्रय लेता है तो ठीक है, परंतु यह बात ठीक नहीं कि प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन की स्थिति के लिए दूसरे प्राणियों की हत्या किया करे। तसल्ली राम। देखिए, छोटी मछली बड़ी मछली खा जाती है, बड़ी मछली को बड़े बड़े मगर मत्स्य चट कर जाते हैं, चूहों को बिल्ली खा जाती है, छिपकली सैकड़ों पतंगों का चरवन कर जाती है। कुदरत हमको यही सबक सिखलाती है कि बड़ा जीव छोटे जीवों को मार कर खा लेता है।
मनुष्य सबसे बड़ा जीव होने के कारण यदि सबको खा ले तो कोई आश्चर्य नहीं। ईश्वर ने सब जीव हमारी खुराक के लिए बनाए हैं। चंद्रदेव, लाला जी, शेर मनुष्य को भी खा लेता है, इससे तो शेर ही सबसे बड़ा सिद्ध हुआ, मनुष्य नहीं। मनुष्य अवश्य सब प्राणियों में उत्तम है, परंतु अपनी निर्दयता के कारण नहीं, अपितु अपनी विद्या, बुद्धि, दया और सभ्यता के कारण। कुछ जंगली जातियां मनुष्य को मारकर भी खा जाती है। आप उनको अपने से उत्तम नहीं कहते। मनुष्यों में जो मनुष्य अत्यंत क्रूर होता है उसे सब बुरा कहते हैं, दयावान की सभी प्रशंसा करते हैं। आपका हृदय भी इसी बात की साक्षी देता होगा। क्रूरता मनुष्य का गुण नहीं अपितु अवगुण है। अतएव क्रूर और जंगली पशुओं का अनुकरण करना अथवा उनका दृष्टांत देना सर्वथा अनुचित है। संस्कृत की कहावत है, महाजनो येन गतः स पंताः। यह नहीं कहा कि हिंसक जीवो येन गतः स पंताः। मार्ग वही है जिस पर बड़े आदमी चले, न कि हिंसक जीव। शेर, चीता, भेड़िया, मगर, मछली, कुत्ता, बिल्ली हमारे गुरु नहीं, न हमको उनकी नकल करनी चाहिए। संसार में इतने चोर डाकू हैं, क्या आप उनको अपना आदर्श मानेंगे? सभ्य जातियों का काम है कि असभ्य और क्रूर व्यवहार छोड़कर संसार भर को दया का पाठ पढ़ावें और अपने जीवन से दर्शा देवे कि दया धर्म का मूल है और निर्दयता पाप का। बिना निर्दयता के किसी को किसी का मांस नहीं मिल सकता, इसलिए मांस खाना ठीक नहीं। कहा भी है कि अहिंसा परमो धर्मः, अर्थात हिंसा परम अधर्म है। तसल्ली राम, पंडित जी, वृक्षों में भी तो जीव है, फिर आप उनको क्यों खाते हैं? जैसे आप गाजर मूली खा जाते हैं, हम बकरों को भी खा जाते हैं। चंद्रदेव, लाला जी, आपने यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित कर दिया, इसकी विवेचना होनी चाहिए। मांस भक्षण के प्रश्न को लोग हंसी में टाल देते हैं, वस्तुतः इसके साथ कई दार्शनिक और आयुर्वेदिक प्रश्नों का संबंध है। तसल्ली राम, आपने ठीक कहा पंडित जी, एक एक पर पूरी बहस होनी चाहिए। आज की आपकी बहस से मुझ पर यह प्रभाव पड़ा है कि मैं भी इस मामले की तह तक पहुंचना चाहता हूं। आप बताइए कि इसके साथ कौन कौन से प्रश्नों का संबंध है? चंद्रदेव, लाला जी, कई प्रश्न हैं, उनकी अलग अलग विवेचना होनी चाहिए और फिर उनकी संगति लगानी चाहिए। पहला प्रश्न यह है कि जीव के लक्षण क्या है? तसल्ली राम, ठीक। चंद्रदेव, दूसरा यह कि कौन पदार्थ सजीव है, कौन निर्जीव? मान लिया। चंद्रदेव, तीसरा प्रश्न यह है कि मनुष्य को किस किस जीव को कितनी कितनी पीड़ा देने का अधिकार है और किस किस दशा में, अर्थात अहिंसा धर्म की मर्यादा क्या है? तसल्ली राम, यह भी मंजूर। चंद्रदेव, चौथा प्रश्न यह है कि जड़ पदार्थों में भी मनुष्यों को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि किसी पदार्थ को केवल निर्जीव सिद्ध कर देने से ही उसका भक्ष्य होना सिद्ध नहीं हो जाता। रेत जड़ है, परंतु उसे कोई नहीं खाता। पत्थर या लोहे को चबाने से किसी की हिंसा नहीं होती, परंतु न पत्थर भक्ष्य है न लोहा। हलवा भक्ष्य है, परंतु चोरी का हलवा अभक्ष्य है और उसका खाने वाला दंडनीय होता है। भोजन में 3 बातें होनी चाहिए। पहली, उसकी उपलब्धि पाप से तो नहीं होती। दूसरी, कानून के विरुद्ध तो नहीं है। तीसरी, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो नहीं है। तसल्ली राम, पंडित जी, आपने ठीक कहा। कल से यहीं आकर इन बातों पर विचार किया जाएगा। मैं अपने अन्य मित्रों को भी सूचना दे दूंगा। कल 8 बजे प्रातःकाल इसी पार्क में आ जाया करें और नित्य 9 बजे तक इसी पर वार्तालाप हुआ करे।
आज की मजलिस बंद। नमस्ते चंद्रदेव। नमस्ते, मिलेंगे।